और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी खबर। जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक मामले पर बवाल के बाद इस्तीफा दिया है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पेपर लीक मामले पर बवाल के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जेएसएससी पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर आपको बताया, जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में बवाल मचा हुआ था और इसी के बाद जो है जेएसएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। तो और इस पर अधिक बातचीत की हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े हैं। शहनवाज, देखिए जेएसएससी पेपर लीक का मामला जो है तुल पकड़ा हुआ है कितने दिनों से और लगातार जो है बवाल मचा हुआ, और इसी बीच जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। एक पत्र भी आया है जो हम स्क्रीन पर दिखा भी दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं 21 फरवरी 2024 के बाद दोपहर के बाद अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्याग पत्र समर्पित कर रहा हूं और पदभार स्वतः परित्याग दिया है मैंने। ये नीरज सिन्हा के दस्तखत हैं और ये पत्र मेरे पास भी है और स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं। जी जी। 23 सितंबर 2023 को उन्हें कर्मचारी चयन आयोग झारखंड का चेयरमैन बनाया गया था। वो पहले झारखंड के डीजीपी भी रह चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था। और उनको रिटायरमेंट के बाद जाहिर है जो कर्मचारी चयन आयोग है बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और ऐसे में जबकि बेरोजगारों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नौकरी दिए जाने के लिए एक अभियान से चलाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये नियुक्ति वर्ष है, ऐसे में सीजीएल यानी संयुक्त स्नातक परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक किस संदिग्ध परिस्थिति में होता है उसको लेकर के उन पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। खुद न्यूज़ 11 ने बढ़ चढ़ करके इस खबर पर को हम लोगों ने लिया था, क्योंकि ये राज्य के बेरोजगार नौजवानों के भरोसे का सवाल था। और बाद में जब ईडी की रेड होती है तो एक विनोद आर्किटेक्ट के मकान से वो उसके पेपर लीक के कागजात भी मिलते हैं, एडमिट कार्ड्स का मिलना अपने आप में सवाल उठा रहा था। तब हमने इसको गंभीरता से लिया और लगातार हमने इस खबर पर बढ़ चढ़ कर अपना जो कवरेज है वो दिया। तब जाकर के इसकी एसआईटी जांच गठित हुई और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मोहम्मद शमीम और उनके पुत्र, 2 पुत्रों की गिरफ्तारी हुई है और पटना से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है इस टीम ने। और इसका पता चला कि कैसे ये नेटवर्क काम करता था और इसमें करोड़ों रुपए के हेर फेर की पूरी संभावना थी। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, एक बड़ा नेटवर्क है जिसने इसमें बहुत ही अंदर जाकर के पेवस्त होकर के ये कर्मचारी चयन आयोग के साथ मिल करके इस पेपर को लीक किया है। बिल्कुल। शहनवाज, देखिए जिस तरीके से राजनीति भी हो रही थी पेपर लीक जब हुआ था जेएसएससी का, और विरोध चल रहा था, छात्रों में काफी आक्रोश था इसे लेकर कि उनके करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में ये फैसला लिया गया हो इस्तीफा का? अब जिस वजह से लिया गया हो इस्तीफा आ गया है, अपने आप में भी सच है कि जितने भी विद्यार्थियों के संगठन थे, जितने भी परीक्षार्थियों के ग्रुप थे, वो तमाम सरकार की फजीहत कर रहे थे। लगातार सरकार पर ये आरोप लग रहा था और सरकार खुद अभी अन्य कारणों से परेशान है, चिंतित है। लेकिन ऐसे में जेएसएससी का पूरा का प्रकरण आना, इसके अलावा पेपर का लीक हो जाना और बहुत संदिग्ध रूप से इसके तार बिहार से जुड़ रहे हैं जी। और जिस वजह से दबाव में थे नीरज सिन्हा, और जब भी हम खबर चलाते थे वहां से कई बार ये आता था कि ये आप लोग बहुत ज़्यादा तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरह तरह की बातें आती थी, रिक्वेस्ट आती थी। लेकिन देखिए जो सच होता है वो न्यूज़ 11 पर दिखता है। बिल्कुल। आलोचनाओं की अपनी एक जगह है, लेकिन ये बात सच है कि हम अगर जिस खबर पर सीरियसली
संज्ञान लेते हैं, न्यूज़ 11 की बात मैं कर रहा हूँ, न्यूज़ 11 अगर संज्ञान लेता है, न्यूज़ 11 सीरियसली अगर कुछ किसी खबर पर बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ता है, तो अल्टीमेटली उसका अंजाम यही होता है जो पहले आपको मैंने बता दिया कि SIT की जांच हुई, रेड्स हुई, मोहम्मद शमीम नाम के विधानसभा कर्मी की गिरफ्तारी हुई, उनके पुत्र पकड़े गए, पटना से लिंक पकड़ा गया और अब आज नीरज सिन्हा ने इस्तीफा भी दे दिया है। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़े दबाव का नतीजा है और ये इस्तीफा अभी 2 मिनट पहले ही आया है। बिल्कुल शहनवाज, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। देखिए जिस तरीके से चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं यह दबाव का भी कारण बन रहा है, क्योंकि लगातार जो है JSSC पेपर लीक मामला तुल पकड़ा हुआ था और जितने भी छात्र थे वो सभी आक्रोशित नजर आ रहे थे, राजनीति भी इस पर खूब चल रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।